नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोरे सव्साहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला है। इसमें छह ढाले हैं, बराबर। छह ढाला में मोक्ष का स्वरूप पंडित जी ने बताया है कि कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शुरुआत में उन्होंने बात करी थी कि ये जो पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। और हर कोई दुख से घबराता है और एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। हर कोई सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई है क्या कि जो दुखी होना चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं है, हर कोई सुखी होना चाहता है, बराबर। तो पहली ढाल, छह ढाले हैं ना, तो छह ढाल माने छह अलग अलग चैप्टर्स। तो पहली ढाल में उन्होंने ये बताया कि इस संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में सच्ची में दुख है। कोई ऐसा ना मान ले कि इस दुनिया में सुख है ना। उन्होंने पहली ढाल में ये प्रूव करा कि जो चार गतियां है, या जो विश्व है, जो संसार है, ये संसार में जो प्राणी रहते हैं वो दुखी रहते हैं, कोई सुखी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। वो कैसे उन्होंने बताया कि चारों गतियों के बारे में बताया कि तिर्यंच गति अगर है तो तिर्यंच गति मतलब पेड़ पौधे, चींटी, लट, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के बारे में बताया कि ये जितने भी जानवर है, पेड़ पौधे है, एक इंद्रिय जीव है, ये लोग दुखी क्यों हैं, कैसे दुखी है। ठीक है, पहली ढाल में। उसके बाद में नरक गति, नरक गति के दुखों के बारे में बताया कि नरक में क्या दुख है। नरक में तो हम सब लोग मानते ही हैं कि नरक तो दुख मिलता है वहां पर। तीसरा मनुष्य गति। तो क्या मनुष्य गति, जैसे आप और हम सब लोग सब मनुष्य है, तो क्या हमें भी दुख है क्या? तो वो भी उन्होंने बताया कि हाँ भैया, मनुष्य को भी दुख होता है। मनुष्य पूरा 100% सुखी हो ऐसा नहीं है, बराबर। अब चौथी बची देवगति। अब सभी को लगता है कि देखो, देवगति में तो सुख है, देवगति में दुख थोड़ी हो सकता है। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो देवगति में तो सुख ही सुख है ना, देवगति में दुखों का कुछ काम है ही नहीं। पर उन्होंने वहां पर ये क्लियर करा कि सुनो सुनो, देवगति में भी, स्वर्ग में भी दुख है। क्यों दुख है? कि वहां पर भी टेंशन बनी रहती है। आप वहां पे टोटली टेंशन फ्री नहीं हुए हो, बराबर। अगर आपको वहां पर खूब संपत्ति मिल गई, बहुत बड़ा राज्य मिल गया, आप बहुत बड़े देव बन गए, तो भी अपने अंदर पूरे टाइम ये टेंशन बना रहता है कि कहीं ये सब मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये सब दूर ना हो जाए, है ना। अगर मान लो कोई स्वर्ग में जाकर के देव बन गया और उसको बहुत सारी देवियां मिल गई, सुंदर सुंदर, तो उसको यही पूरे समय बना रहेगा मन में ख्याल कि ये देवियां मुझसे दूर ना चली जाए, छूट ना जाए, है ना। तो स्वर्ग में भी दुख है, ये पहली ढाल में उन्होंने बताया। फिर दूसरी ढाल, अब जब ये क्लियर हुआ कि भैया चारों गतियों में दुख है, तो दूसरी ढाल में फिर ये बताया ये दुख होता किस वजह से, ये दुखों का कारण क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की कोई ना कोई वजह तो होगी। तो दूसरी ढाल में उन्होंने दुखों के कारण बताए कि जीव मिथ्यात्व के कारण दुखी है। सिंपल वर्ड्स में बोले कि जो चीज जैसी है उसको हम वैसा नहीं मानते हैं तो हम दुखी होते हैं। ठीक है। फिर तीसरी ढाल से उन्होंने ये बताना शुरू करा कि अब इस दुख को दूर कैसे करें। नहीं था समझ में आया ना। पहली ढाल में दुख बताए, दूसरी ढाल में दुखों के कारण बताए, और तीसरी ढाल से क्या बताया कि अब इन दुखों को दूर क्या करें, इसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के कारण बताए। अब थर्ड क्या बात करेंगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, राइट। प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम की वजह क्या थी
कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये प्रॉब्लम की वजह थी। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में बताया। ठीक है, मतलब जो श्रावक है, आप और हम जैसे जो गृहस्थ है, श्रावक है, तो हम लोग घर में रह करके भी कैसे धर्म कर सकते हैं, इसका उन्होंने चौथे ढाल में बताया। गृहस्थ भी व्रती हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, वो पूरी चर्चा उन्होंने बताई। फिर 4 ढाल हो गई। फिर 5वीं ढाल में उन्होंने 12 भावना का स्वरूप बताया, जो हमने लास्ट वीक कंप्लीट करा, कि 12 भावनाएं क्या होती है। आप लोगों ने 12 भावनाएं पढ़ी होगी सबने कभी ना कभी। राजा राणा छत्रपति, है ना, भव वन में जी भर घूम चुका, ये तो सभी ने पढ़ी होगी केवल रवि किरणों की जयमाला में, बराबर। उसके अलावा छह ढाला की 12 भावना, मुनि सकल व्रति बड़भागी, ऐसे बहुत सारी अलग अलग 12 भावनाएं हैं। तो इन 12 भावनाओं में क्या बताया कि देखो अभी तक तो ये जो जीव था, माने हम थे, जिस भी जीव की कहानी चल रही है वो अभी श्रावक है, और श्रावक से उसको और सुख प्राप्त करना है, या मान लो उसको अपना अल्टीमेट गोल हासिल करना है। तो अल्टीमेट गोल है सबका मोक्ष प्राप्त करना, बराबर। और हम मोक्ष प्राप्त करना इज आर अल्टीमेट गोल। अब मोक्ष प्राप्त करना घर में बैठे बैठे नहीं हो सकता कि मैं तो घर में बैठा रहूंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए उन्होंने पहले बताया कि आप घर में भी हो तो आप व्रतों को धारण कर सकते हो। इफ यू आर नॉट केपेबल टू टेक मुनि दीक्षा, आप अगर मुनि दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए, आप घर में रहकर भी व्रतों को पाल सकते हो। वो चौथी ढाल में बताया। फिर जिसके मुनि दीक्षा लेने की पात्रता है, इतना बल है, तो उसको बताया कि आप 12 भावनाओं पूर्वक वैराग्य धारण करो और वैराग्य पूर्वक मुनि दीक्षा लो। आरंभ, सबसे पहली लाइन थी, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग उपावन माई। जो 12 भावनाएं हैं, ये 12 भावनाएं क्यों हैं? डिप्रेशन पैदा करने के लिए नहीं था। 12 भावनाएं कौन कौन सी थी? अनित्य, अशरण, संसार, है ना, ये संसार में बहुत दुख है, संसार में एवरीथिंग इज अनित्य, कुछ भी हमेशा बना नहीं रहता है। हाँ, हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है ना, कोई भी मर रहा हो तो मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता, ऐसे उसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत प्रैक्टिकल थी 12 भावनाएं। तो ये 12 भावना बताने का, लिखने का पर्पस क्या है? डिप्रेशन पैदा करना? कि नहीं, डिप्रेशन पैदा करना इसका पर्पस नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब 6 डॉलर शुरू करी थी तभी उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि मैं आपके दुखों को खत्म हो जाए और आप सुख को प्राप्त करो, ऐसी 6 डाला लिखूंगा। ठीक है सुहानी, हमारे सारे दुख जिससे नष्ट हो जाए और हमें सच्चा सुख मिले, ऐसी ये 6 डाला है। तो 6 डाला की एक एक लाइन, 6 डाला का एक एक शब्द आपको सुखी करने वाला होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने शुरू कर शुरू करने के टाइम ही बताया था ना कि हम जो कुछ भी बताएंगे आपको सुखी करने के लिए बताएंगे। अगर सम्यक दर्शन है तो वो सुखी करने के लिए है, अगर अणुव्रत है तो वो सुखी करने के लिए है, राइट। अगर गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, वो सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं। अगर उपवास है तो उपवास काय के लिए है निहिता? दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए, टेंशन लेने के लिए, रोने के लिए। उपवास सुखी होने के लिए है। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से अभी तक समझा था। ऐसे ही 5वीं ढाल में जो 12 भावनाएं हैं, ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है, सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं है। ठीक है, अब वैराग्य भी उत्पन्न हुआ, 12 भावनाओं का बहुत सुंदर तरीके से विचार करा और जीव ने मुनि दीक्षा भी धारण करी। अब छठी ढाल में इतना सुंदर टॉपिक है, आखिरी ढाल अपनी है, कि अब जीव ने मुनि दीक्षा ली, उसने सम्यक चारित्र को भी धारण करा, सकल चारित्र। ठीक है, अभी जब तक वो श्रावक था तब तक उसके पास में कंप्लीट चारित्र नहीं था, पार्शियल चारित्र था। क्यों? क्योंकि अभी वो घर में था, उसने परिग्रहों को छोड़ा नहीं था, कपड़े थे, फैमिली थी, गाड़ी थी, बिजनेस था, सब कुछ था। पर अब ये मुनि बन गए हैं, मुनि बनने के बाद में अब सभी चीजों का इनके त्याग हो गया है।
बराबर। कल हुआ था कि नहीं तप कल्याणक? कहाँ पर हुआ रुचि आंटी कल तप कल्याणक? कहाँ पर हुआ? कुंडलपुर में, अच्छी बात है। कल तप कल्याणक हुआ। कल के दिन क्या हुआ कि कल दीक्षा हुई थी। तब दीक्षा हुई थी, राजा ऋषभदेव अब मुनि ऋषभदेव बन गए, है ना। राजा अजितनाथ अब मुनि अजितनाथ बन गए। ऐसे 24 तीर्थंकर जो अभी तक राजा थे, अब वे मुनि बन गए हैं। तो ऐसे ही मुनिराज का क्या स्वरूप है, कैसे होते हैं मुनिराज? हाँ, छठी ढाल में बहुत परफेक्ट उसका उन्होंने स्वरूप बताया है। ठीक है भैया, सभी को क्लियर है अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं और अभी तक क्या पढ़ के आए हैं? भूल तो नहीं गए हो कि वापस पहले ढाल की क्लास शुरू करनी है? ऐसा तो कोई नहीं है ना? ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो छठी ढाल क्या है कि अब सम्यक चरित्र क्या होता है, और अगर जीव ऐसे सम्यक चरित्र को पालता है, धारण करता है, तो उसके फल क्या होता है, उसका फल क्या मिलता है? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो गया, अभी सम्यक चरित्र पूरा नहीं हुआ। तो जब ये सम्यक चरित्र भी पूर्ण होगा, तो इसका फल क्या होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसका फल मोक्ष है। तो वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वो छठी ढाल में अब वो मोक्ष की प्रोसेस अपनी कंप्लीट होने वाली। बराबर। ओके। कोई नया व्यक्ति आया आज क्लास में जिसने अभी तक अटेंड नहीं करी थी और आज उन्होंने ज्वाइन करा है? ऐसा कोई है? नहीं? ठीक है, अच्छी बात है। चलो शुरू करते हैं, राइट। सम्यक चारित्र और उसका फल, छठी ढाल। चलो, सबसे पहले तो छोटे से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि सम्यक चारित्र दो टाइप का होता है, निश्चय और व्यवहार। ये अपन 12 भावना में भी पढ़ के आए थे, धर्म भावना में। निश्चय रत्नत्रय वो धर्म है। तो निश्चय सम्यक चरित्र माने आत्मलीनता, है ना। जो तीसरे ढाल की पहली लाइन थी ना, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चरित्र सोई। ये निश्चय सम्यक चरित्र, अपनी आत्म स्वरूप में ही लीन रहना। चारित्र मतलब क्या होता है? ध्रुव। चारित्र मतलब क्रिया, कोई भी एक्टिविटी, वो कहलाता है चारित्र। वर्ब, जिसको बोलते हैं ना वर्ब, कुछ भी एक्टिविटी वो कहलाती है चारित्र। देखो, सम्यक दर्शन तो था भरोसे की बात, भरोसा, आपका विश्वास क्या है, आपका श्रद्धान क्या है, दैट इज दर्शन। ज्ञान माने आपका नॉलेज, उसके बारे में आपका क्या ज्ञान है, सच सच समीचीन ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। अब तीसरा चारित्र, कि उस रूप आपकी क्रियाएं कैसी है। क्रिया मतलब कुछ चीज होना, होना करना। तो निश्चय सम्यक चरित्र मतलब आत्मा में लीनता होना, ये निश्चय सम्यक चरित्र है। आत्मा का श्रद्धान होना, वह निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान होना, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में ही लीनता होना, वह निश्चय सम्यक चरित्र। और व्यवहार चारित्र क्या है? व्रत, समिति, गुप्ती, जो अपन ने पढ़े थे ना, व्रत, 5 महाव्रत आदि, माने जो क्रियाएं, जो बाहर में क्रियाएं होती है, व्रत होते हैं, समितियां होती है, गुप्ती होते हैं, होती है, इंद्रिय विजय होते हैं, मूल गुण होते हैं, ये सब चीजें, ये व्यवहार चारित्र है। ठीक है। चलो, अब जो 5 महाव्रत है उनके लक्षण बताते हैं। अच्छा, अणुव्रत और महाव्रत ये दो चीजें थी। अणुव्रत हम चौथी ढाल में पढ़ के आए थे। व्रत मतलब क्या होता है? व्रत मतलब क्या होता है? व्रत, विरति का भाव व्रत है, पापों से विरक्ति, पापों का त्याग, वह व्रत कहलाता है। राइट। अब पापों का थोड़ा त्याग करना, पापों का पार्शियल त्याग करना, पापों को पूरा छोड़ करके नहीं, थोड़ा ही छोड़ना, वह अणुव्रत था, जो हम घर में रहकर कर रहे हैं। बराबर रुचि आंटी? ये अणुव्रत क्या है? जो गृहस्थी में होते हैं, माने पापों का पूरा त्याग नहीं हुआ, कुछ त्याग हुआ है, वो अणुव्रत। अब महाव्रत, महाव्रत का तो नाम ही बता रहा है कि ये ऐसे कोई व्रत है जो बहुत महान है, महा है, बड़े हैं। तो ये महाव्रत कौन धारण करता है? श्रावक। श्रावक धारण करते क्या महाव्रतों को? ध्रुव कि नहीं? श्रावक तो अणुव्रत धारण करते हैं, तो महाव्रत को कौन धारण करता है?
कि जिन व्रतों को महापुरुष धारण करते हैं उन्हें महाव्रत कहते हैं। यह महाव्रत की परिभाषा है राम। किसको बोलते हैं महाव्रत? जिन व्रतों को महापुरुष धारण करते हैं उन्हें महाव्रत कहते हैं। ठीक है। महापुरुष माने मुनिराज। मुनिराज जिन व्रतों को धारण करते हैं, जो व्रत अपने आप में पूरे हैं, वे महाव्रत कहलाते हैं। तो ऐसे 5 महाव्रत होते हैं। जैसे 5 अणुव्रत थे ना, 5 अणुव्रत के पहले 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वापस: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये है 5 पाप। तो इन पांचों पापों का पूरा पूरा त्याग कर देना वो कहलाता है महाव्रत। हिंसा का पूरा त्याग वो अहिंसा महाव्रत। ठीक है। सत्य, झूठ बोलने का पूरा त्याग वह सत्य महाव्रत। चोरी करने का पूरा पूरा त्याग सुहानी, वह अचौर्य महाव्रत। कुशील सेवन का पूरा पूरा त्याग वह ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह का संपूर्ण त्याग हो जाना वह कहलाता है अपरिग्रह महाव्रत। अणुव्रत में परिग्रह परिमाण था, क्योंकि वहां पर परिग्रह को हमने लिमिट करा था, परिग्रहों का परिमाण करा था। अब मुनि अवस्था में परिग्रहों का परिमाण नहीं है कि देखो अभी तक तो हम घर में थे जब तक 2 रजा यूज करते थे, अब हमने दीक्षा ले ली है तो अब से 1 रजा यूज करेंगे। तो वो लिमिट नहीं बनाई, अरे अब तो रजाई ही यूज नहीं करेंगे, माने अब तो परिग्रह का ही त्याग हो गया, एक भी परिग्रह नहीं। इतना सा सुई के नोक बराबर, छोटे से धागे बराबर भी परिग्रह जिनके नहीं होता है वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। परिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत सॉरी। ठीक है। चलिए, तो अब अपन इसका स्वरूप समझते हैं। छठी ढाल, पहला छंद। क्लियर है भैया आपको? भूमिका समझ में क्या पढ़ना है अपने को? आइए शुरू करते। षट काय जीवन हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल मृण हो बिना, दियो गहे 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 4 लाइन में, एक लाइन में एक महाव्रत का स्वरूप उन्होंने बताया। यह दौलत राम जी की खासियत है, एक लाइन में उन्होंने पूरा पूरा स्वरूप बता दिया। अपन अणुव्रत में भी पढ़ा था, है ना, उसके पहले भी पढ़ के आ चुके। एक लाइन या कहीं कहीं तो आधी लाइन में ही उन्होंने बता दिया। जब सम्यक दर्शन के 8 मद 8 अंग वगैरह बताए थे, निशंकित निकांक्षित, आधी लाइन एक लाइन में उसका स्वरूप बता दिया। जिनके बारे में रत्नाकरण श्रावकाचार में 5-5, 6-6, 10-10 पेज लिखे हुए, उसको शॉर्ट में करके दौलत राम जी ने सिर्फ आधी लाइन में बता दिया। इसलिए 6 ढालों को पता है क्या बोलते हैं? गागर में सागर। गागर में सागर मतलब, गागर मतलब पता है रुचि आंटी? गागर मतलब गगरी, गगरी, घड़ा। घड़ा समझते हो आप लोग? घड़ा, अरे घड़ी नहीं, घड़ा घड़ा, मटका। और सिंपल मटका, मटकी, और क्या बोलते हो? हाँ, अब मटका कितना बड़ा होता है कि इतना सा तो मटका होता है, और इतने से मटके के अंदर आपको पूरा समुद्र का पानी भरना हो, समझ में आया? सागर, सागर माने पूरा समुद्र का पानी उस मटके के अंदर आ जाए, उसको बोलते हैं गागर में सागर। ऐसे ही इतनी सी 6 डाला में पूरा जनागम उन्होंने भर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं गागर में सागर। एक लाइन, आधी आधी लाइन में उन्होंने स्वरूप बता दिया। ये खासियत है दौलत राम जी की। चलो, षटकाय जीव न हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। शुरू की 2 लाइन में अहिंसा महाव्रत का स्वरूप बताया। शुरू की 2 लाइन में अहिंसा महाव्रत का स्वरूप। आपको अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप ध्यान है?
अहिंसाणु व्रत के क्या छंद था, किसी को याद है? हम्म। त्रास स्थावर जीवों का, किसको याद है छंद, जल्दी बताओ। अहिंसाणु व्रत का छंद। हम्म। नहीं याद है किसको? आराध्या याद है? सुनाओ चौथे ढाल से। अहिंसाणु व्रत। किताब है किसी के पास? किताब निकाल दो। नहीं याद है? तो वहां से अपन इसको कंपेयर करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, अपने पास में है ना। इसके भी पहले है। एक मिनट हाँ। चलो, अहिंसा अणुव्रत। हाँ, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे। आगे लाइन याद है? ठीक है। त्रस हिंसा का तो होता है त्याग, और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, वह अहिंसा अणुव्रत था सुहानी। दो प्रकार के जीवों की बात करी थी, एक त्रस जीव, दूसरा स्थावर जीव। बोलो ध्रुव, त्रस जीव किसे कहते हैं? सर, दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को वेरी त्रस्त। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दो इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जो जीव है वो त्रस जीव कहलाते हैं। और स्थावर जीव सुहानी, स्थावर जीव कौन होते हैं? जो मतलब पहली उसमें रहते हैं। हाँ, पहली इंद्री मतलब एक इंद्री जिनके होती है। कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो श्रावक के लिए तो ये नियम था कि त्रस हिंसा का त्याग, कि भैया 2 से लेके 5 तक के जीवों की हिंसा का तो आपके पूरा पूरा त्याग है। और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं था, उसमें क्या था कि हाँ, अननेसेसरी, आप व्यर्थ में एक इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करोगे। जैसे आप व्यर्थ में पानी नहीं ढोलोगे, व्यर्थ में पेड़ पौधे नहीं तोड़ोगे, व्यर्थ में गैस नहीं जलाओगे, आग नहीं जलाओगे, व्यर्थ में जमीन नहीं खोदोगे, ये सब चीजें। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप करोगे। जैसे श्रावक है, उसको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जमीन खोदना पड़ेगी। तो श्रावक के लिए तो इतना छूट है, क्योंकि भाई आप घर में रह रहे हो तो आपको ये सब चीजें करनी है। पर अब यहाँ मुनिराज की बात चल रही है छठी डाल में। तो मुनिराज के इसमें क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? षट काय जीव न हनन्ते, कि षट काय के जीवों की हिंसा जो नहीं करते। कि षट काय मतलब पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। त्रस काय, ठीक है। हो गए 6। अरहम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। हो गए ना 6? अब इन 6 में सारे जीव आ गए, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सारे। तो ये उनके लिए बताया कि षट काय माने 6 काय के जीवों को न हननते। हनन, हनन मतलब उनका घात नहीं करते हैं। ठीक है, षट काय के जीवों का घात नहीं करते हैं। एक भी चींटी हो, जल हो, अग्नि, वायु, वनस्पति, हाथी, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, शेर, तितली, कबूतर, चिड़िया, देव, मनुष्य, नारकी, कोई भी जीव हो, किसी के भी कुछ घात नहीं करते हैं। ये मुनिराज का स्वरूप है। ये अहिंसा महाव्रत है। क्यों? अगर महाराज जी के ऊपर कोई उपसर्ग करे तो महाराज जी उसको तो एक आध चाटा मार सकते हैं कि नहीं? कि नहीं मार सकते। उसमें लिखा है ना कि एक भी जीव की हिंसा नहीं करते वो। क्यों? विरोधी हिंसा तो कर सकते हैं, संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। विरोधी, कि मुनिराज तो कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, ना विरोधी, ना आरंभी, ना उद्योगी, ना संकल्पी। समझ में आया ध्रुव? ये मुनिराज का स्वरूप, क्योंकि अब मुनिराज की बात चल रही है ना। तो मुनिराज तो मतलब जो परम पूज्य है, अरे देव शास्त्र गुरु में जिनको हम गिनते हैं, 9 देवताओं में जिनको हम गिनते हैं,
तो उनके बारे में हम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? इसलिए मुनिराज के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। यहाँ तो जो इनका स्वरूप है वैसा ही बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताया कि जो 6 काय के जीव, 6 काय के जीव बने, 6 काय के जीव बने, इसमें लिखा है क्या? अरे वाह, बहुत जोरदार बनी हुई है प्रेजेंटेशन, आपको पढ़ने में मजा आएगा। 6 काय के जीव हैं? नहीं, चलो, जो 6 काय के जीवों को न हननते, माने उनका हनन, उनका घात नहीं करते हैं, और सब विधि दरब हिंसा टरी, और सब प्रकार से, विधि माने प्रकार, सभी प्रकार की द्रव्य हिंसाओं को जो टालते हैं, जिनके सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा टल गई, दूर हो गई, वे है मुनिराज। ये अहिंसा महाव्रत बताया। क्या बोला वापिस से? 6 काय के जीवों की जो घात नहीं करते हैं और जिनके सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा चली गई। द्रव्य हिंसा मतलब जो हम लोग 5 पाप में डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, किसी को मारना, किसी का दिल दुखाना, किसी को दुख पहुंचाना, वो सब द्रव्य हिंसा। तो जिनके इतनी सी भी द्रव्य हिंसा नहीं बची, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा उनकी चली गई, दूर हो गई। ये तो हुई द्रव्य हिंसा की बात। अब भाव हिंसा, रागादि भाव निवारते इंसान, राग आदि मतलब राग, द्वेष आदि जो भाव हिंसा है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी ये विकारी भाव है, हिंसात्मक भाव है, उनको दूर करने से इनकी हिंसा भावित न उतरी, इनके भावों में भी अब हिंसा नहीं बची है। क्लियर है? सबको समझ में आया? पहली लाइन में द्रव्य हिंसा, दूसरी लाइन में भाव हिंसा। 6 काय के जीवों को मारना, सताना, उनका दिल दुखाना, उनको दुख पहुंचाना, वो द्रव्य हिंसा। तो ऐसी सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा जिन्होंने दूर कर दी है, छोड़ दी है। दूसरा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया आदि जो भाव हिंसाएं है ना, जो हिंसा के भाव भी है, या जिन भावों से हिंसा होती है, ऐसे भावों का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, वे अहिंसा महाव्रती मुनिराज है। क्लियर है क्या सभी को? पक्का पक्का? चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, छह काय, पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर तथा त्रस गाय के जीवों का घात न करना, वह द्रव्य अहिंसा, और राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति न होना, वह भाव अहिंसा। तो ऐसे द्रव्य और भाव अहिंसा के धारक, द्रव्य और भाव अहिंसा रूपी व्रतों के धारक मुनिराज होते हैं। अब ये हिंसा 2 प्रकार की थी, थोड़ा इंफॉर्मेशन है, पढ़ लो, समझ में आएगा अच्छे से। अविरमण रूप हिंसा और परिरमण रूप हिंसा। अविरमण रूप मतलब पर जीव की हिंसा का त्याग भी नहीं और पर जीव की हिंसा भी नहीं। अविरमण रूप हिंसा। और परिरमण रूप हिंसा मतलब पर जीव का घात करना। पर जीव माने कोई दूसरा जो जीव है उसका घात करना, तो वो परिणमन रूप हिंसा। और किसी पर जीव की हिंसा, ये क्या है विरमण, पर जीव की हिंसा का त्याग भी नहीं, ये शायद कुछ गलत छुप है, ये मैं देख कर बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, ठीक है, वो समझेंगे पॉइंट। अभी इसमें एक और नया बिंदु आ गया, अपन इसके पहले भी चर्चा की थी कि मुनिराज अगर सावधानी पूर्वक चल रहे हैं और फिर भी जीव मर जाए तो उनको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि नहीं लगेगा? कि क्यों, वहां पे जीव तो मर रहा है, हमने देखा है महाराज जी के पैर पे चींटी चिपकी हुई थी,
वो चींटी मरी है उन्हीं के पैर से दब के, तो महाराज जी को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो महाराज जी है इसलिए। क्यों महाराज जी है इसलिए पाप लगेगा नहीं लगेगा वो नहीं है, वो उनका उद्देश्य जीव की रक्षा करने का था। वो तो देख करके ही चल रहे थे, पर फिर भी वो चींटी पैर के नीचे आकर मर गई। कोई जीव उड़ करके आया और मर गया, तो उनको उस हिंसा का दोष नहीं लगता है। ठीक है। और आगे, श्रावक असावधानी पूर्वक कार्य करता है और उस समय जीवों का घात न हो तो भी हिंसा है। कितनी गजब की बात है कि श्रावक मतलब हम जैसे लोग, हम जैसे जीव, हम असावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। जैसे हमने चटाई ली और धड़ाम करके नीचे रखी और उस पर बैठ गए, है ना रुचि आंटी? अपन ने क्या करा, देखा नहीं कि गैस बर्नर साफ है कि नहीं है, और सुबह उठते से ही हमने किचन में जाके गैस चालू कर दिया। वो बर्नर के अंदर कोई जीव थे कि नहीं थे हमने नहीं देखा। भले ही जीव नहीं भी था तो भी हमको हिंसा का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जीवों की रक्षा का कोई भाव रखा ही नहीं, सावधानी नहीं रखी। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये पहले पढ़ा था अपन ने कि प्रमाद से जीवों का घात होने का नाम हिंसा है। प्रमाद मतलब कि हमारे मन में उसकी रक्षा का कोई भाव ही नहीं है, बढ़िया चले जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। तो ये इसमें अगर जीव नहीं भी मर रहा है निहिता, तो भी जीव हिंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके मन में जीव की रक्षा का भाव नहीं था, और मुनिराज के मन में जीव की रक्षा का भाव है। फिर भी कोई जीव मर जाता है अहम, तो भी उन्हें हिंसा नहीं है। ये बहुत बड़ा बिंदु है हिंसा के ऊपर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवों के मरने का नाम हिंसा, या जीवों के नहीं मरने का नाम अहिंसा है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया आपको? हाँ, 100 चींटी मर जाए तो बताओ हिंसा है कि नहीं? 100 छोड़ो, एक चींटी मरे तो बताओ हिंसा है कि नहीं? यस और नो? कि चींटी के मरने से हम नहीं बता सकते कि हिंसा हुई है कि नहीं हुई है। वो चींटी किन भावों से मरी है, माने वो जिसने भी उसको मारा है या जिसके भी द्वारा वो मारी गई, उसका भाव कैसा था। जैसे कई बार हमारे साथ होता है ना, हम चींटी को बचाने की कोशिश करते हैं और वो मर जाती है। होता है कि नहीं यार? हम कितनी बार होता है, मच्छर है, उस मच्छर को हम बचाने की कोशिश करते हैं कि वो पानी में नहीं चला जाए, गरम गरम दूध में ना चला जाए, और वो अपने हाथ से ही मर जाता है। होता है ना बहुत बार ऐसा? छोटे छोटे जीव अपने हाथों से ही मर जाते हैं, जबकि अपन उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो बचाने की कोशिश करे और वो मर जाए, तो वो हिंसा नहीं है, उसमें पाप नहीं लगता। ये बहुत अच्छी चीज है अगर आपको समझ में आ जाए तो। नहीं तो हम उसी डिप्रेशन में रहे हमेशा। किस डिप्रेशन में रहे कि वो मर गया तो मर गया, तो अपन तो उसको बचाओ ही मत। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जीव मर रहा हो और हम उसको बचाने की कोशिश करें, और हम हमारे बचाने के चक्कर में वो मर गया। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर किसी जीव को बचाना चाहता है और वो नहीं बचा, मर गया, तो डॉक्टर को पाप लगता है क्या हिंसा का? क्यों? ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाए तो डॉक्टर को मर्डर का पाप लगता है क्या? कि ये डॉक्टर जेल में बंद है, क्यों? इन्होंने मर्डर करा है। ऐसा होता है क्या? कि ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि जीव मरा कि जिया, उससे हिंसा और अहिंसा डिसाइड नहीं होगी। उस जीव को मारने का भाव था क्या, या उस जीव को बचाने का भाव था क्या, उस पे डिपेंड करता है कि वो अहिंसा है या हिंसा है। तो अहिंसा महाव्रत के लिए मुनिराज ने क्या बताया कि जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों को त्याग करते हैं, षटकाय के जीवों की हिंसा का जिन्हें त्याग होता है, ए मुनिराज, अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं। और राग आदि जितने विपरीत भाव है, राग, द्वेष, काम, काम मतलब पता है? काम मतलब कुशील का भाव, लस्ट, डिजायर्स, है ना? पर स्त्री पुरुष के प्रति राग के भाव, वो कहलाता है काम। क्रोध पता है, मान माया लोभ पता है। इन भावों को जिन्होंने दूर कर दिया है, ऐसे उनकी भाव हिंसा भी न अवतरी, उनके भाव हिंसा भी नहीं होती है। ठीक है। इस प्रकार हमने आज अहिंसा महाव्रत का शॉर्ट में स्वरूप समझा। समझ में आया आप लोगों को? सरल है वैसे, इतना कठिन नहीं है, और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा ही है। 5 पाप तो इतना ज्यादा
कठिन अभी है नहीं, ये भी बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखो अभी अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको बताता हूँ 2 मिनट में। 5 महाव्रत, ठीक है, ये 28 मूल गुण पूरे पढ़ेंगे इस 6 डाला में अच्छे से। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। ये मुनिराज नहाते नहीं है, दांत साफ नहीं करते, है ना, ये जमीन पर सोते हैं और खड़े होकर के आहार लेते हैं, केश लॉन्च करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है? क्यों महाराज जी अगर नाई के यहाँ पे चले जाए, किसी बार्बर को बुला ले तो क्या दिक्कत है? केश लॉन्च करने की आवश्यकता ही क्या है ना? ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आएंगे 28 मूल गुणों में। महाराज जी नीचे देख के चले, उसकी क्या जरूरत है? व्हील चेयर पे चले तो क्या परेशानी है? तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जो हमारे विचारने योग्य है, उसकी चर्चा अपन आगे की कक्षाओं में करेंगे। ठीक है भैया, चलो। और परीक्षा की जो बात है, तो इस बार तो खूब लोगों ने एग्जाम दिए। पेपर बहुत सिंपल था क्या इस बार, कि थोड़ा कठिन था? ज्यादा सिंपल था। किसी किसी ने तो बताया 3 बार एग्जाम दे दी और तीनों बार 35 में से 35 ऐसे भी कुछ लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पर लगभग कुल 60-65 लोगों ने परीक्षा दी है। बढ़िया, जिसमें 11 साल से लेकर के 80 साल तक के सब लोग हैं। 11 भी नहीं, 8.6 ईयर्स की आराध्या भी है भैया, 8.6 ईयर्स। ठीक है आराध्या, जैसे सभी लोगों ने परीक्षा दी। अच्छा लगा मुझे, अपने एग्जाम दिया, आपको भी अच्छा लगा होगा एग्जाम दे करके, है ना? अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, भले ही चीटिंग करके दी या बिना चीटिंग करे, अब आपकी ईमानदारी आपके साथ है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों ने बिना देखे बिना चीटिंग करे दी होगी, फिर भी अब आपका ईमानदारी आपके साथ। ठीक है भैया, तो अच्छा था, परीक्षा बढ़िया हुई। और रिजल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली अभी क्लास के बाद ही मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसको थोड़ा फिल्टर करके। ठीक है, और ये 6ठी ढाल का अपन अभी स्वाध्याय करा है शुरू, बहुत सुंदर है। और भी किसी को आपको बताना हो, आपके रिलेटिव्स वगैरह, तो उनको आप बताना, बिल्कुल नया विषय है, सभी को लाभ मिलेगा। 28 मूल गुणों की बहुत सुंदर चर्चा इसमें है। चलो, निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।